वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। क्या आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं या पतले हो गए हैं? पहले अच्छे खासे घने थे और अब वो काफ़ी ज़्यादा पतले हो गए हैं और आप उनको फिर से घना बनाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आज की वीडियो हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो सच में काम करती हैं। तो हेयर की ग्रोथ होना, हेयर को मोटा बनाना या घना बनाना, ये बहुत आसान होता है, लेकिन हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हमारे बाल जो है काफी ज्यादा थिन हो जाते हैं, उनकी शाइन चली जाती है। तो सबसे पहले चीज तो आप ये समझिए कि अगर आप बालों पर बहुत सारी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें लगा रहे हैं, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो एक तो अभी सीजन बारिश का है जिसमें कि आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, उसकी वजह से भी आपके बाल जो है पतले दिखने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके बाल की जो मोटाई है, जो सिंगल बाल होता है वो पतला हो जाता है, और उसके भी अलग अलग रीजन होते हैं। वैसे तो मैंने इन सब पर टोटली या फिर एलोपेशिया आपको हुआ है, हेयर फॉल हुआ है, हेयर लॉस हुआ है, क्या हुआ है, सर सेपरेट वीडियो पूरी हेयर केयर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बालों को घना और हेल्दी बनाने के बारे में। तो इसमें तीन चीजें काम करती हैं। एक होता है आपका लाइफ स्टाइल, दूसरा होता है आपकी डाइट, तीसरा होता है आपके बालों का केयर करना। तो ये आज हम इन्हीं तीनों चीजों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने बालों के केयर के बारे में। तो सबसे पहले केयर के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो जो चीजें बाहर से हमारे बालों को इफेक्ट करती हैं और जिसके कारण से जो है हमारे बाल जो है पतले होते हैं। सबसे पहले होता है धूल मिट्टी और पॉल्यूशन। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके बालों को सीधा डैमेज करते हैं। तो सबसे पहले है अपने बालों का हेयर वॉश करना। तो एक सप्ताह में आपको अपने बालों को 3 बार कम से कम धोना चाहिए, और माइल्ड शैम्पू और कंडीशनर जरूर इस्तेमाल करें, जो कि आपके बालों को मॉइस्चर देता है और उनकी जड़ों में जो खुजली होती है, डैंड्रफ होती है, इचिंग होती है, छोटी छोटी सी फुंसिया टाइप की बन जाती है, उन सब से आपको राहत देता है। दूसरी केयर में आता है कि आपके बालों का प्रोटेक्शन जरूरी है, क्योंकि एक चीज तो आपने जो हमारा सीबम है या फिर हमारा पसीना है और डैंड्रफ वगैरह है, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने क्लीनिंग की जरूरत है। दूसरी होती है डस्ट, धूल और सनलाइट। ये भी आपके बालों को, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा डैमेज करता है। तो हमेशा अगर आप सनलाइट में जा रहे हैं या कोई बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे, पॉल्यूशन वाली जगह पर रहते हैं, तो अपने बालों को कवर करें स्कार्फ से या हेड से, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करें जो हमारी डाइट से हमारे बालों को नुकसान होता है। इसमें होता है स्मोक, सिगरेट या शराब का सेवन। ये जो लोग करते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो इसके कारण से जो है हमारे बालों को जो मॉइस्चर चाहिए, जो हाइड्रेशन चाहिए या जो पोषक पोषण चाहिए, वो नहीं मिलता है। क्योंकि जो लोग इन सब चीज का सेवन करते हैं वो बालों के जो हमारी स्कैल्प होती है, सिर की जो त्वचा होती है, वो उसको एब्जॉर्ब करने से रोकता है। तो ये सब चीजें आपको छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज होती है हमारे बालों के लिए सही पोषण चाहिए। तो हमारी डाइट में क्या होना चाहिए? हमारी डाइट ऐसी होनी है जिसमें कि हमें प्रोटीन हो, विटामिन B12 हो, B6 हो, और बहुत सारा मिनरल्स वाला फूड जो है हमें लेना है, ताकि हमारे बाल जो है स्ट्रांग रहे और वो जड़ से जो टूटते हैं वो नहीं टूटेंगे। इसके लिए हम कुछ घरेलू उपाय के बारे में बात करते हैं। इसमें होता है सबसे पहले प्याज का रस का अप्लाई करना। प्याज का रस जो होता है हमारे बालों में इंस्टुमुलेट करता है, बालों की जड़ों को या बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें सल्फर होता है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नारियल जो है, ये रिसर्च में भी पता चला है कि नारियल का जो तेल होता है या फिर नारियल पानी जो होता है हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे बाल एब्जॉर्ब करते हैं। तो नारियल का तेल से आपको, हल्के गुनगुने तेल से आप मसाज कर सकते हैं अपने बालों की, और ये सबसे इफेक्टिव तरीका होता है। और दूसरा होता है आप नारियल का पानी जो होता है, नारियल पानी पीना शुरू कर दिए, फिर आप देखिए आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी, क्योंकि इसमें लाइव एंजाइम होते हैं जो आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं, और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको करना है ऑयलिंग करना है। जैसे हम नारियल के तेल के अलावा भी कुछ और ऑयल होते हैं जो आपके बालों के लिए अच्छे से काम करते हैं। आप चाहें तो इनको लगाएं या फिर हेयर मास्क में भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अरंडी का तेल, जैसे हम कैस्टर ऑयल होते हैं, लेकिन इसको जो है आपको किसी दूसरे ऑयल में मिलाकर ही यूज करना चाहिए। और इसको भी आप आधे घंटे के लिए लगा सकते हैं और उसके बाद हेयर वॉश कर लेंगे। नेक्स्ट होता है ऑलिव ऑयल। ये भी बहुत अच्छा होता है आपके बालों के लिए, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा होता है विटामिन ई ऑयल, जो कि आपको कैप्सूल में भी मिल जाता है और आप इसकी कुछ ड्रॉप किसी भी ऑयल में मिला करके लगा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका बालों का हेयर मास्क के लिए। तो इसके लिए आपको दही, शहद और अंडे का हेयर मास्क आप यूज करें और थोड़ी देर उसको स्टीम से बालों को ढक के रखेंगे, तो आप देखना आपके बाल जो है काफी अच्छे हो जाते हैं और इनका विजुअल रिजल्ट आपको बहुत जल्दी दिखाई देने लगता है। तो ये सब चीजें हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और होम रेमेडीज की। जैसे कि करी ऑयल है जो आप घर पे बना सकते हैं या मार्केट से भी ले सकते हैं। ये भी आपके बालों के लिए अच्छा है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रफ, फ्रिजी और बहुत ज्यादा डैंड्रफ वगैरह रहती है, तो फिर आप एलोवेरा जेल जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। इसके अलावा बादाम का ऑयल जो है वो भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की, जो है हमारी डाइट। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा कमजोर हैं, हमेशा ही आपको बालों से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं रहती हैं, तो आपको अपनी डाइट में कौन सा फूड है, कौन सी आइटम है जो आपको लेने चाहिए अगर आप बालों को स्ट्रांग और तेजी से उनको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो इसमें अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप अंडे और मांस का सेवन कर सकते हैं। नहीं खाते हैं तो प्रोटीन रिच डाइट जो होती है, बहुत दालें हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम है, इनको आप अपने डाइट में लें। इसके अलावा पनीर है, दूध है, दही है, योगर्ट है, मूंगफली है, गाजर, पालक, टमाटर है, अखरोट है। तो ये सभी चीजें हैं, या फिर साबुत दाने हैं, स्प्राउट्स हैं। ये सभी चीजें जो है आप डाइट में सिर्फ 3 महीने लेंगे और 3 महीनों में ही आपको हेयर से जुड़ी हुई सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। आपकी ग्रोथ जो है हेयर की वो आपको दिखने लगेगी। आपको 3 महीने तो इतना करना ही पड़ेगा अगर आप विजुअल रिजल्ट चाहते हैं, क्योंकि 3 महीने के पहले आपका जैसे कि बालों की ग्रोथ का 3 फेज होता है। और ये मैं कई सारी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेते हैं तो उसका भी रिजल्ट आपको 3 महीने में ही दिखाई देता है। और ये तो नेचुरल तरीके से आप का हेयर ग्रोथ की तरीके हैं, तो फिर इनको आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।